नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो ब्लॉग में डॉक्टर कफील खान के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार डॉक्टर कफील खान कौन है और मौजूदा समय में डॉक्टर कफील खान क्यों जेल में हैं। देश की कुछ संस्थाएं और एक्टिविस्ट क्यों डॉक्टर कफील खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर कफील खान 10 अगस्त 2017 को उस समय सुर्खियों में आए जब उत्तर प्रदेश के बीआरडी कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण 60 के लगभग बच्चों की मृत्यु हो गई। डॉक्टर कफील खान उस पूरे घटनाक्रम में एक हीरो, एक नायक की तरह उभर कर आए, क्योंकि उन्होंने शहर के एक निजी हॉस्पिटल से निजी तौर पर बच्चों के लिए ऑक्सीजन के इंतजाम की व्यवस्था की। लेकिन डॉक्टर कफील खान जब जनता की नज़र में एक हीरो, एक नायक की तरह उभरे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको इस मामले का जिम्मेवार मानते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद देश की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डॉक्टरों ने दबाव सरकार पर बनाया। मौजूदा समय में डॉक्टर कफील खान जेल में क्यों हैं? आप सब जानते हैं कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संबंधी CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास किया और इसका पूरे देश में विरोध हुआ। और ऐसा ही एक विरोध इस नए नागरिकता कानून के खिलाफ अलीगढ़ मोहम्मडन यूनिवर्सिटी में हुआ। और अलीगढ़ मोहम्मडन यूनिवर्सिटी में जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो डॉक्टर कफील खान भी वहां पहुंच गए और डॉक्टर कफील खान ने वहां भाषण दिया। जो उन्होंने वक्तव्य दिया, भाषण दिया, उत्तर प्रदेश सरकार या कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस का ये मानना है कि उन्होंने वहां विभिन्न रिलीजियस ग्रुप के बीच में नफरत पैदा करने वाला भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से देश की एक संस्था है RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस आरोपों के आधार पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनको 13 दिसंबर 2019 को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर कफील खान मौजूदा समय तक जेल में हैं। अलीगढ़ की एक अदालत ने 10 फरवरी 2020 को डॉक्टर कफील खान की जमानत याचिका मंजूर कर ली थी। लेकिन इससे पहले डॉक्टर कफील खान जमानत पर रिहा होकर बाहर आते, उत्तर प्रदेश की सरकार या कहीं पुलिस ने उनके खिलाफ 13 फरवरी 2020 को NSA लगा दिया। NSA क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया। और इस कानून में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को बिना ट्रायल शुरू किए 3 महीने तक के लिए जेल में रखा जा सकता है। डॉक्टर कफील खान का जेल का ये जो समय था, पहले 12 मई को पूरा हो रहा था और उसके बाद अब 12 अगस्त को पूरा हो रहा है, क्योंकि जब उनका ये समय पूरा होता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार या कहीं पुलिस इसको दोबारा आगे 3 महीने के लिए बढ़ा देती है। मौजूदा समय में डॉक्टर कफील खान जेल में है और डॉक्टर कफील खान जिस कानून के तहत जमानत याचिका उनकी मंजूर अलीगढ़ अदालत में होने के बावजूद उनको रखा गया, वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। डॉक्टर कफील खान की जमानत याचिका अलीगढ़ की अदालत से मंजूर होने के बावजूद उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर उनको जेल में रखा गया। जो उनकी अवधि 3 महीने के लिए एक्ट लगाया जाता है, बिना ट्रायल के इस कानून के तहत 3 महीने किसी व्यक्ति को जेल में रख सकते हैं। पहले 12 मई 2020 को पूरी हो रही थी, अब 12 अगस्त 2020 को हो रही है। आखिरकार डॉक्टर कफील खान ने क्या अपराध किया? क्या केवल उनका अपराध उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ बोलना? क्या एक डॉक्टर जो अपना कार्य, अपनी ड्यूटी निभा रहा था, उसको ऐसे जेल में डाल देना चाहिए? डॉक्टर कफील खान किस अपराध के लिए सजा भुगत रहे हैं? उनको क्यों जेल में डाला गया है? क्या इसलिए कि उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया? उनको जो ड्यूटी डॉक्टर के तौर पे असाइन की गई उनको उन्होंने पूरा किया? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी डॉक्टर कफील खान ने उसका इस्तेमाल किया, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया? आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया कोविड महामारी से लड़ रही है। डॉक्टर भी इस महामारी के खिलाफ सबसे अगले मोर्चे पर आकर लड़ रहे हैं। जहां हमने इस महामारी के दौरान या इससे पहले डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया, हमने कहा कि कोविड के दौरान जो लॉकडाउन हुए उस दौरान जो मंदिर, मस्जिद या कोई भी गुरुद्वारा या गुरु घर था वो इसलिए बंद कर दिए गए क्योंकि वहाँ जो भगवान था वो हॉस्पिटल में सफ़ेद कोट पहनकर मानवता की सेवा कर रहा है। एक तरफ हम डॉक्टर को मानवता की सेवा के लिए भगवान का दर्जा दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम एक डॉक्टर को सिर्फ इसलिए जेल में डाल रहे हैं कि उन्होंने अपने कर्तव्य का, अपनी ड्यूटी का निर्वाह किया या कुछ एक शब्द किसी एक भाषण में किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कहे। और सरकार को अंदेशा है कि उन्होंने जो कहा उसके कारण विभिन्न धर्मों में विश्वास करने वाले लोगों के बीच में नफरत फैल सकती है या नफरत फैली है। इस सब से परे हटकर देश की अदालतों को, न्यायिक व्यवस्था को ये सोचना होगा, विचार करना होगा कि क्या 21वीं सदी में जहां मानवीय अधिकारों, मौलिक अधिकारों, संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, वहाँ सरकारों को ऐसे कानून बनाए जाने की इजाज़त दी जा सकती है जो साम्राज्यवादी ताकतों के बनाए उन कानूनों के समान हो, जहाँ आज़ादी की मांग करने वाले लोगों को उनकी आवाज़ दबाने के लिए उठाकर जेलों में डाल दिया जाता था और कोई सुनवाई अदालतों के माध्यम से नहीं की जाती थी। क्या मौजूदा समय में अदालतों का ये दायित्व नहीं बन जाता कि नागरिक अधिकारों का हनन करने वाले ऐसे कानूनों को निरस्त कर दिया जाए? अदालतों को डिफरेंशिएट अंतर नहीं करना चाहिए एक खूंखार अपराधी में और एक ऐसे व्यक्ति में जो राजनीति का, सिस्टम का शिकार हुआ हो? सोचिए, विचार कीजिए, क्या 21वीं सदी के इस दौर में हमारा लोकतंत्र, लोकतांत्रिक संस्थाएं और संवैधानिक दायरे सुरक्षित हैं या नहीं? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।